बाल वैज्ञानिकों, हम ये जानते हैं कि कुछ पदार्थ जल में घुलनशील, विलेय यानी सॉल्यूबल होते हैं, तो कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते, अविलेय या इनसॉल्यूबल होते हैं। परंतु अगर हम निश्चित जल में कोई पदार्थ डालते ही रहें तो क्या होगा? What will happen if we go on adding more and more substance to a fixed quantity of water? Do you know what is a saturated solution and how much salt we can dissolve in water? Let us learn with activity. क्या आप जानते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है? हम पानी में कितना नमक घोल सकते हैं? आइए स्वयं करके देखते हैं। एक गिलास में थोड़ा सा जल लें। टेक सम वाटर इन अ ग्लास। इसमें 1 चम्मच नमक डालकर अच्छे से हिलाइए। तब तक हिलाते रहें जब तक नमक पूरी तरह घुल ना जाए। Add 1 teaspoonful of salt in it and stir it well until the salt dissolves completely. इसी तरह एक एक चम्मच करके नमक मिलाते रहिए और अच्छे से हिलाते रहिए। Similarly, add another teaspoonful of salt and stir well it also. कुछ चम्मच भर नमक डालने के बाद आप देखेंगे कि कुछ अविलेय नमक बच गया है, जो गिलास की तली में बैठ जाता है। यह पानी में नहीं घुलता है। After adding few spoons of salt, you will observe that some salt remains undissolved and settles at the bottom of beaker. When no more salt can be dissolved in taken water, then the solution is said to be saturated solution. जब लिए हुए जल में और अधिक नमक ना घुल सकता हो तो यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। Now put this water in a bowl and starts heating it. अब इस जल को कटोरी में डाल लें और गर्म करना शुरू कर दें। You will observe that the salt at the bottom has dissolved now. आप देखेंगे कि तली में बैठा हुआ नमक धीरे धीरे घुल गया है। इसका अर्थ है गर्म करने पर और अधिक नमक घोला जा सकता है। It means we can dissolve more salt in the solution by heating it. गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। आप देखेंगे तली में नमक पुनः बैठता हुआ दिखाई देता है। Let this hot solution to be cool. The salt appear to settle at the bottom of bowl again. इस क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। From the activity, we learnt that
larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. आपने देखा हम मडी वाटर यानी मिट्टी वाले जल को साफ करने के लिए डिकेंटेशन प्रोसेस या निस्तारण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में मिट्टी के कणों को नीचे बैठने में बहुत समय लगता है और इसके बाद भी जल में थोड़े से मिट्टी के कण रह जाते हैं। धागे का एक टुकड़ा लें, उसका एक नॉट बना लें और उस नॉट के अंदर एक एलम यानी फिटकरी का टुकड़ा बांध लें। उसे इस तरह बांधें ताकि उसे आप आसानी से लटका सकें। एक गिलास में मिट्टी युक्त जल लें। धागे से बंधे हुए फिटकरी के टुकड़े को इस जल में घुमाइए। आप देखेंगे फिटकरी के कण मिट्टी के कणों से चिपककर उन्हें भारी बना देते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं। लोडिंग इज द प्रोसेस इन विच alum particles are deposited on suspended clay particles of the muddy water to make them heavy and settle down rapidly. इस प्रक्रिया को हम भारण कहते हैं। इसमें जल और साफ हो जाता है।